मैत्रेय उपनिषद। आज हम मैत्रेय उपनिषद की स्वाध्याय करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम उपनिषद का स्वाध्याय चालू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मैत्रेय उपनिषद। एक बार बृहद्रथ नामक राजा को यह अनुभव हुआ, यह एहसास हुआ कि यह शरीर तो नाशवान है, इसका तो एक दिन अंत हो ही जाएगा। और जब उन्हें ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा अनुभव हुआ, तो ऐसा अनुभूति होने पर उन्हें वैराग्य हो गया। और इसी कारण वह अपने बड़े बेटे को, अपने बड़े पुत्र को राज्य जो है वो देकर और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। और जंगल के अंदर वन में जाकर उस राजा ने जो है बहुत ही कठिन तपस्या की। उन्होंने तपस्या भी इस तरीके की कि सूर्य को देखते हुए, यानी कि सूर्य की तरफ उन्होंने अपनी दृष्टि को कर लिया और हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। आज के समय में कौन करेगा कि सूर्य को तो एक पल देखना कोई पसंद नहीं करता, और वह तपस्या ऐसी कर रहे थे वह राजा कि सूर्य की तरफ अपनी दृष्टि गड़ा करके और हाथ ऊपर करके खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। और 1 सहस्त्र वर्ष के बाद में, यानी कि 1000 साल के बाद में उनको जो है उनकी तपस्या का फल मिला। और उनकी तपस्या के फलस्वरूप एक बार निर्धूम अग्नि के सदृश तेजस्वी शाकायन्य नामक आत्मवेता महामुनि उनके समीप आए, उनके पास में आए। और उन्होंने राजा से कहा, उठो उठो, वर मांगो। उसके बाद में राजा ने ऐसा सुन करके तुरंत अपनी आंखें खोली और उन्हें देख करके उनको नमस्कार किया, उनको नमन किया और कहा, हे भगवान, मैं तो आत्मवेता नहीं हूँ और आप तत्व ज्ञाता हैं, ऐसा तो हमने सुना ही है, इसलिए आप मुझे तत्व का उपदेश करने की कृपा करें। इस पर महामुनि शाकायन्य ने इस विषय को अति कठिन बता करके, बहुत ही मुश्किल बता करके कोई दूसरा वर मांगने के लिए कहा। ऐसा सुन करके बृहद्रथ राजा ने जो है शाकायन्य के मुनि जी के चरणों को पकड़ लिया, उनको चरणों को छूते हुए कहा, बड़े बड़े समुंदर जो हैं वो सूख जाते हैं और ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं वो भी टूट जाते हैं, ध्रुव जो होते हैं वो अपने स्थान से डगमगा जाते हैं, और बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं वो भी आंधी तूफानों में टूट जाते हैं। पृथ्वी जो है वो जल में डूब जाती है, और देवता लोग जो हैं हमेशा स्वर्ग के अंदर नहीं रह पाते। तो फिर ऐसे नाशवान शरीर का, ऐसे नाशवान संसार का, इनके विषय भोगों से क्या फायदा होगा? एक दिन तो ये खत्म हो ही जाएंगे। और जो मनुष्य प्राणी विषयों में डूबा रहता है, उस प्राणियों को तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, और ये जन्म मरण के चक्कर में वो घूमता ही रहता है। इसलिए हे मुनिवर, अंधेरे कुएं में मेंढक की तरह पड़े हुए मेरा उद्धार करो। जैसे कि अंधेरे कुएं में एक मेंढक पड़ा हो, उसका उद्धार कोई कर देता है, उसे कुएं में से बाहर कोई निकाल देता है, उसी तरह अंधेरे कुएं में मेंढक की भांति पड़े हुए मेरा उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं, आप ही कर सकते हैं। हे भगवान, इस संसार में मुझे शरण प्रदान करने वाले आप ही हैं, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। हे भगवान, स्त्री और पुरुष के मिलन के बाद में यह शरीर उत्पन्न हुआ है, और अगर इस शरीर के अंदर ज्ञान ना हो तो समझना चाहिए कि यह शरीर तो नरक है, नरक। क्योंकि यह शरीर पैदा कैसे हुआ है? यह शरीर जब पैदा हुआ था तो पिता जहाँ से मूत्र बाहर करते हैं वहीं से शुक्राणुओं को उन्होंने बाहर किया। कितनी गंदी जगह से उन्होंने शुक्राणुओं को बाहर किया। और फिर यह शरीर बना कैसा है? यह शरीर अस्थियों के द्वारा बना हुआ है, हड्डियों के द्वारा बना हुआ है। इस शरीर के ऊपर मांस का लेपन किया गया है, चमड़े के द्वारा इसको ढका गया है,
और इस शरीर के अंदर मल मूत्र वात पित्त कफ मज्जा मेद चर्बी इन तरीके के मलों से भरा हुआ है। और इस गंदे शरीर में, इस नाशवान शरीर में मुझे मुक्ति प्रदान आप ही कर सकते हो। इसलिए आप मुझे जरूर वह ज्ञान दो। आप ही समर्थ हो मुझे मुक्ति और शरण देने के लिए, आप ही समर्थ हो। ऐसा कहे जाने पर भगवान शाकायन्य मुनि ने अति प्रसन्न अति खुश होकर कहा राजा से, हे महाराजा बृहद्रथ, तुम बहुत इच्छुक हो और बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष भी हो। तुम बहुत आत्मज्ञ हो, कृत हो, मरुति नाम से प्रख्यात हो, यही तुम्हारी आत्मा है। उसके बाद राजा बृहद्रथ ने कहा, हे भगवन, आत्मा का स्वरूप क्या है? इस आत्म तत्व का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर मुनि ने कहा कि जो मनुष्य शब्द और स्पर्श के विषय में फंसा हुआ है, तो शब्द और स्पर्श के जो विषय हैं वो तो अनर्थ ही उत्पन्न करते हैं। और जो मनुष्य इन स्पर्श और शब्द में फंसा हुआ है, उस मनुष्य को अपने उद्धार का कभी ख्याल ही नहीं आता। उस मनुष्य को अपना वास्तविक स्वरूप जानने का कभी मन में स्मृति ही नहीं आती। और तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसके ज्ञान वश में हो जाए तो वो मन को वशीभूत कर लेता है, और मन वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है। और आत्मा के प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति तो अवश्य ही मिल जाती है। जिस तरह ईंधन के खत्म होने से, लकड़ी के खत्म होने से आग जो है वो अपने आप ही बुझ जाती है, अपने आप ही जलना बंद हो जाती है, वैसे ही वृत्तियां के नष्ट होने के बाद में चित्त अपने कारण रूप आत्मा में शांत रूप हो जाता है। जब किसी मनुष्य के मन के अंदर, चित्त के अंदर कोई विषय वासना नहीं रहती, तो वह चित्त जो है अपने कारण रूप आत्मा में शांत स्थिर हो जाता है, और अपने मूल कारण में शांत एवं सत्य की ओर उन्मुख हुए मन को इंद्रियों के विषय संबंधी मूढ़ता आसक्ति के दूर होते ही कर्मों के वशीभूत ये विषय जो हैं झूठे असत्य मालूम होते हैं। जिसको सत्य पता चल जाता है कि वास्तविक सत्य क्या है, तो ये जो विषय हैं झूठे असत्य विषय, ये सब उन्हें झूठ दिखाई देने लगते हैं। देखा जाए तो चित्त ही संसार है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक उस चित्त का जो है शोधन करना चाहिए। जिस प्रकार का जिसका चित्त होगा उसकी उसी प्रकार की गति होगी। यह एक बहुत ही रहस्य सनातन सिद्धांत है। और चित्त के शांत होने पर शुभाशुभ कर्मों का शमन हो जाता है, तथा शांत बना मनुष्य जब जब आत्मा में लीन होता है तब तब उसे अक्षय एवं असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्यों का चित्त जितना बाहरी विषयों में भोगों में आसक्त रहता है, बाहरी विषयों को भोगने की इच्छा रखता है, उतना यदि ब्रह्मा में आसक्त हो जाए, उतना यदि प्रभु की भक्ति में लग जाए, तो फिर बंधनों से कौन मुक्त ना हो जाए? हर कोई बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हृदय कमल के मध्य में बुद्धि के समस्त कर्मों के साक्षी रूप एवं परम अनुपम प्रेम के विषय भूत परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह अविनाशी परमात्मा मन एवं वाणी से नहीं जाना जा सकता। यह आदि तथा अंत से रहित है। यह एकमात्र सत्य रूपी प्रकाश से सतत हमेशा प्रकाशित होता रहता है, और यह कल्पनातीत है। इसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। उस परमात्म तत्व को स्वीकार करने एवं छोड़ने के लिए सामान्य भाव की अथवा विशेष भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह परमात्मा तो शांत है, स्थिर है और गंभीर है। वह प्रकाश युक्त भी नहीं है और अंधकार रूप में फैला हुआ भी नहीं है, बल्कि संकल्प रहित, आभास रहित एवं मुक्त चैतन्य रूप है। वह परमात्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप मुक्त स्वभाव वाला सत्य रूप सूक्ष्मदर्शी सर्वत्र व्यापक हर जगह फैला हुआ और अद्वितीय है। इस परमानंद सागर एवं प्रत्येक स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंतःकरण में प्राप्त होने वाले आनंद के आश्रित रहने वाली आशा रूपी पिशाचिनी
को दूर धकेलने वाले, संपूर्ण जगत को मदारी के खेल की भांति देखने वाले एवं असंख्य आसक्ति रहित रहने वाले ऐसे मेरे अंतःकरण में दुखों का प्रवेश कहाँ से हो सकता है। वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले अज्ञानी जन ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन वर्ण आदि के धर्मों को त्याग कर आत्मा में स्थिर रहने वाले मनुष्य अंत में आनंद से पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य ऐसा सोचता है कि मेरी यह जाति है, मैं तो उच्च जाति का हूँ, कोई मनुष्य ऐसा सोचता है और गिलानी करता है कि मैं तो नीच जाति का हूँ, तो यह सब अज्ञान ही है। वर्ण एवं आश्रम के धर्म तथा वैसे ही अंग अवयवों से युक्त यह शरीर, ये सभी आदि अंत वाले होने के कारण अत्यंत कष्टप्रद ही हैं। इसलिए पुत्र आदि के शरीरों पर मोह न रखते हुए परमानंद रूप अनंत में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। यहाँ यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि मोह ममता यह सब भी बंधनों के कारण ही हैं। ये जाति वाति मानना यह सब भी बंधन के कारण है। इसलिए मनुष्य को मोह ममता आसक्ति ये कभी नहीं किसी के साथ में करनी चाहिए। फिर एक बार भगवान मैत्रेय कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ जाकर महादेव जी से उन्होंने कहा, हे भगवन, मुझे परम तत्व का रहस्य बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, शरीर देवालय है तथा उसमें रहने वाला जीव ही केवल शिव परमात्मा है। इसलिए अज्ञान रूप निर्माल्य को पुरानी बासी माला की तरह से छोड़ देना चाहिए तथा मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा समझकर ही उसकी पूजा करनी चाहिए। जीव तथा ब्रह्मा एक है ऐसा मानना ही ज्ञान है और मन को विषयों से अलग रखना ही ध्यान है। मन के मैल को छुड़ाना ही स्नान है तथा इंद्रियों को वश में रखना ही पवित्रता है। जो मनुष्य ऐसा समझता है कि जीव और ब्रह्मा एक ही है तो समझ लो वह ज्ञान को प्राप्त हो गया। और जिस मनुष्य ने अपने मन को विषय भोगों से दूर रख लिया तो समझ लो वही ध्यानी है। और जिस व्यक्ति ने जिस मनुष्य ने अपने मन के अंदर गंदे विचारों को मिटा दिया तो समझ लो वही स्नान करके आया है। और जिस मनुष्य ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में रख रखा है, इंद्रियों के वशीभूत नहीं है वो, बल्कि उसने अपनी इंद्रियों को अपने ही वश में रख रखा है, तो समझ लो वही पवित्र है। ब्रह्मा रूपी अमृत का पान करना, शरीर रक्षा के उद्देश्य से ही भिक्षा मांगना, स्वयं अकेला रहकर एकांत में निवास करना, इस प्रकार से जीवन यापन करता हुआ ज्ञानवान मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। माता पिता के मल से पैदा हुए इस शरीर से जो कि जन्म मृत्यु में फंसा हुआ है, जो कि सुख दुख का भंडार है, जिसमें सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, और यह शरीर तो अपवित्र है। इसे तो छूने के बाद में नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। 7 धातुओं से निर्मित महारोग से युक्त पाप के घर की तरह हमेशा चलता हुआ, जो कि हमेशा अस्थिर रहता है और विकारों से भरा हुआ है, इस शरीर को छूने के बाद में नहाना तो अवश्य ही चाहिए, स्नान तो अवश्य ही करना चाहिए। मगर स्नान भी कैसा? मन के मैल को धोने वाला स्नान, मन के मैल को छुड़ा के फेंक देने वाला स्नान, इंद्रियों को अपने वश में करने वाला स्नान, जब भी पवित्रता आएगी। आँख कान आदि 9 द्वारों से युक्त इस शरीर से सदा स्वाभाविक रीति से हर समय मल बहता ही रहता है। इस शरीर के अंदर से हर समय मल ही निकलता है तथा इस मल की दुर्गंध से यह शरीर हमेशा परिपूर्ण रहता है। इस शरीर के अंदर इन मलों की दुर्गंध ही फैली रहती है। इसलिए ऐसे इस दुर्गंध युक्त मलिन शरीर को स्पर्श करने के बाद में स्नान करना अवश्य होता है। माता के सूतक से संबंधित होने से मनुष्य के साथ ही सूतक भी जन्म ले लेता है तथा मरण काल का सूतक भी इस देह के साथ ही लगा रहता है। इसलिए शरीर का स्पर्श होने पर स्नान अवश्य करना चाहिए। मल मूत्रादि दुर्गंध युक्त शरीर की शुद्धि तो मिट्टी एवं जल आदि से हो सकती है, लेकिन वह सब तो लौकिक शुद्धि है। वास्तविक पवित्रता तो मैं और मेरा की है।
जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया वही पवित्र कहलाता है। जैसे लोग कहते हैं यह मैं हूँ, यह मेरा है, वह तेरा है, तो जिस इंसान ने अपने अहंकार को त्याग दिया, अपने मन को शुद्ध कर लिया, वही शुद्ध कहलाता है, वही स्नान कहलाता है। क्योंकि शरीर की शुद्धि तो मिट्टी, साबुन, अलग अलग तरीके के पदार्थों से की जा सकती हैं, लेकिन मन की शुद्धि कैसी है? वो मन की शुद्धि तो चिंतन मनन करने के बाद से होगी, विचारों को शुद्ध करने के बाद से होगी। तो भौतिकी शरीर की शुद्धि करना तो बहुत ही सरल है, मन की शुद्धि करना भी बहुत सरल है, लेकिन लोगों को लगता है कि भौतिकी शुद्धि आसान है और मन की शुद्धि बहुत ही अत्यंत कठिन है। इसलिए वह मन की शुद्धि के बारे में ना सोचते हुए और सिर्फ भौतिकी शुद्धि के बारे में सोचते हैं, लौकिक जीवन के बारे में सोचते हैं कि हमने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, हम साफ सुथरे हैं, तो वो सिर्फ अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। जबकि यह शरीर तो मल मूत्र से बना हुआ है। और पवित्रता चित्त का शोधन करती है और वासनाओं को नष्ट कर देती है, परंतु ज्ञान रूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल से स्नान करने के द्वारा ही पवित्रता होती है। वही वास्तविक पवित्रता है। अद्वैत की भावना ही वास्तव में सच्ची भिक्षावृत्ति है। अद्वैत की भावना ही अभक्ष्य वस्तु है। भिक्षुक को गुरु तथा शास्त्र के आदेशना अनुसार भिक्षा मांगनी चाहिए। जिस तरह से चोर कैद खाने से छूटकर दूर जाकर निवास करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को संन्यास ग्रहण करने के बाद में देश से दूर निवास के लिए अवश्य ही चले जाना चाहिए। क्योंकि संन्यास लेने के बाद में भी अगर वो अज्ञानी लोगों के साथ में, मूर्खों लोगों के साथ में रहेगा, तो अज्ञानी मूर्ख लोग उसको अपनी तरह बनाने की निरंतर कोशिश करते रहेंगे और उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो हो ही जाएगा। इसलिए मनुष्य को जब लगे कि उसका रास्ता दूसरा है, तो फिर उसको दूर निवास करना चाहिए। सन्यासी पुरुष जो होता है वो दूर ही निवास करता है। अहंकार रूपी पुत्र का, धन रूपी भाई का, मोह रूपी घर का तथा आशा रूपी पत्नी का त्याग करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो मनुष्य अहंकार का, धन का और मोह का और आशा का, इनका परित्याग कर देने वाला जो मनुष्य होता है, वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और मोह रूपी माँ की मृत्यु को प्राप्त हो गई है और ज्ञान रूपी पुत्र जो है वो उत्पन्न हो गया है। इस कारण मरण और जन्म के दो सूतक लगे हुए हैं। तो फिर संध्या वंदन आदि कार्य किस प्रकार किए जाएं? हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूप सूर्य सदैव प्रकाशित रहता है और फिर वह ना अस्त होता है और ना उदय ही होता है। तो फिर संध्या किस प्रकार की हो सकती है? संध्या कब करें? यहाँ पर सभी कुछ एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरु के उपदेश द्वारा निश्चय हो गया है। यह भावना ही एकांत स्वरूप है। मठ अथवा वन का मध्य भाग एकांत नहीं है। जो मनुष्य संशय रहित है वे ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तथा जिन लोगों को संशय है वे अनेक जन्मों के अंत में भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरु एवं शास्त्रों के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, उनकी बातों को मन लगाकर सुनना चाहिए। कर्मों को छोड़ देना ही सन्यास नहीं है। इसी प्रकार मैं सन्यासी हूँ ऐसा कह देने से भी कोई सन्यासी नहीं हो जाता। समाधि अवस्था में जीव परमात्मा की एकता का भाव होना चाहिए, भान होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, वही सन्यास कहा जाता है। जिस मनुष्य को समस्त ऐषणाएं, इच्छाएं वमन किए हुए उगले हुए आहार के समान लगती है और जिसने शरीर की ममता को त्याग दी है, उसको सन्यास का अधिकारी है, वही सन्यासी है और उसी को सन्यास प्राप्त होता है। जिस मनुष्य ने अपनी सारी इच्छाएं जो भी उसके अंदर पैदा होती हैं, उसने वमन उल्टी के द्वारा सारी इच्छाओं को बाहर कर दिया है। जो भी इच्छाएं उसमें पैदा हुई हैं, उसने सारी इच्छाओं को उल्टी के द्वारा बाहर कर दिया और हर मनुष्य प्राणी के प्रति ममता को उसने जो है वो त्याग दिया है, वही सन्यासी है। जब सभी वस्तुओं से मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी विद्वान मनुष्य को सन्यास धर्म ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उसका अवश्य ही पतन हो जाता है।
जो मनुष्य द्रव्य, धन या अन्य वस्त्रों की ख्याति के या लोभ लालच में संन्यास धर्म ग्रहण कर लेता है, वह दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाता है और मुक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। तत्व का चिंतन ही उत्तम श्रेष्ठ है, शास्त्र का चिंतन मध्यम है, मंत्रों का चिंतन साधना अधम है और तीर्थों में भ्रमण करना अधम से भी अधम है। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो वास्तविकता में पाप धुल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं धुलते, धुल जाते हैं पाप। लेकिन आज के समय में लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान से, प्रभु से मिलने कौन जा रहा है? सब लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं। कोई किसी के मंदिर में जा रहा है तो वो भगवान से मिलने नहीं जा रहा, बल्कि अपने विषयों को पूरा कराने के लिए जा रहा है कि हे भगवान मुझे गाड़ी मिल जाए, हे भगवान मुझे नौकरी मिल जाए, हे भगवान मुझे छोकरी मिल जाए। तो हर कोई विषयों में आसक्त होकर ही भगवान के मंदिर में जा रहा है, स्वतः भगवान से मिलने कोई नहीं जा रहा। तो इसलिए इसको अधम ही बताया गया है, क्योंकि भगवान से मिलने के लिए भी उनके अंदर स्वार्थ छुपा हुआ है। निस्वार्थ भावना से कोई भी भक्ति नहीं कर रहा, सब स्वार्थी हो चुके हैं, इसलिए यह अधम है। जो सन्यासी मुक्त हो चुका है वह वैराग्य रूपी पिता को, श्रद्धा रूपी पत्नी को और ज्ञान रूपी पुत्र को ना छोड़ते हुए अंतःकरण में स्थित अद्वैत भावना का आनंदमय रूप में चिंतन करता है। और जो मनुष्य धन में बड़ा है, बहुत अमीर व्यक्ति है, जो आयु में बड़ा है, बहुत वृद्ध व्यक्ति है, अथवा जो विद्या में बड़ा है, बहुत ही विद्वान है, वे सब अनुभव में बड़े के समक्ष नौकर अथवा शिष्य की भांति ही हैं। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ये नहीं समझता कि मैं यह आत्मा हूँ, तो चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे कौवे की तरह दर दर भटक के अपना पेट ही भरना पड़ेगा और इधर उधर मारे मारे ही फिरना पड़ेगा। प्रस्तर खंड, स्वर्ण अथवा मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्तियों की पूजा मोक्ष की इच्छा वाले को पुनः जन्म एवं भोग प्राप्त कराने वाली होती है। इस कारण पुनः जन्म ना ग्रहण करना पड़े, इस उद्देश्य से सन्यासी को इस प्रकार बाहरी जगत की पूजा का परित्याग करके हृदय में ही आत्मा की पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, पत्थर, मट्टी इनकी द्वारा बनी हुई मूर्तियों की पूजा करने वाले मनुष्य मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, लेकिन सोना, चांदी, मट्टी, पत्थर इनकी मूर्तियां जो हैं उन्हें भोग प्राप्त कराने वाली होती हैं और दोबारा से उन्हें जन्म मरण में लाने वाली होती हैं। लेकिन जिस मनुष्य को दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करना है और इस मुक्ति के और मोक्ष को प्राप्त करना है, तो उस सन्यासी को बाहरी जगत की पूजा का त्याग करके, यानी कि बाहरी जगत की पूजा ना करके और हृदय के अंदर ही आत्मा की पूजा करनी चाहिए। समुंदर में रखा हुआ घड़ा अंदर और बाहर जल से पूर्ण है तथा बाहर शून्य में स्थित घड़ा अंदर और बाहर खाली ही है। इसलिए आप ग्रहण करने वाले ना बने, इसी तरह से ग्रहण करने योग्य विषय रूप भी ना बने। इस प्रकार की सभी कल्पनाओं का त्याग करके शेष जो कुछ भी रहे उसी में तन्मय रहें। दृष्टा, दृश्य एवं दर्शन को वासना के साथ ही त्याग करके, जिसमें से दर्शन का सर्वप्रथम आभास होता है, उस आत्मा का ही तुम भजन करो। सभी संकल्प जिसमें शांत हो गए हैं, जागृति तथा निद्रा जिससे परे हो गई है, ऐसी जो प्रस्तर खंड की भांति दृढ़ एवं निश्चेष्ट अवस्था है, वही चरम स्वरूप की अवस्था है। अंदर स्थित ब्रह्मा मैं ही हूँ और बाहरी स्थित ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, उत्पत्ति हूँ, समस्त लोकों का गुरु हूँ और सभी लोकों में जो भी कुछ है वह सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ तथा परम तत्व भी मैं ही हूँ। मैं सदैव विद्यमान रहता हूँ, मैं नित्य हमेशा हूँ और मैं मल रहित हूँ। मुझ में कोई भी मैल नहीं है, मुझ में कोई भी मल नहीं है। मैं विशिष्ट ज्ञान संपन्न हूँ, मैं विशेष हूँ, सौम हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं शुभ हूँ, शोक रहित हूँ, सम हूँ तथा चैतन्य भी मैं ही हूँ।
मैं मान एवं अपमान से रहित हूँ। मुझे अपमान नहीं घेरता और ना ही मुझे मान घेरता है। मेरी कोई तारीफ करे तो मुझे कभी भी मान महसूस नहीं होता, और कभी कोई मेरा अपमान करे तो मुझे अपमानित भी महसूस नहीं होता। मैं तो निर्गुण हूँ, गुण रहित हूँ। मैं तो शिव हूँ, द्वैत एवं अद्वैत के भाव से रहित हूँ। सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों से रहित हूँ, तथा वह ब्रह्मा मैं ही हूँ, वह शिव मैं ही हूँ। भाव अभाव अर्थात उत्पत्ति और विनाश से परे हूँ। ना तो मेरा कभी जन्म हुआ है और ना ही मेरी कोई मृत्यु है। मैं तो भाषा प्रकाश से भी अलग हूँ, किंतु प्रकाश भी मैं ही हूँ। मैं शून्य और अशून्य रूप हूँ, तथा मैं ही सुंदर और बदसूरत असुंदर भी मैं ही हूँ। तुल्य अतुल्य अर्थात समता एवं विषमता से रहित हूँ। नित्य हूँ, हमेशा हूँ, शुद्ध हूँ एवं सदा शिव रूप हूँ। मैं सर्व असर्व की कल्पना से रहित हूँ, सात्विक हूँ और मैं सदैव विद्यमान रहने वाला हूँ। मैं एक संख्या विहीन, अद्वैत रहित और दो संख्या रहित, द्वैत रहित हूँ। सत्य और असत्य के भेद से रहित हूँ, तथा मैं संकल्प से भी रहित हूँ। मैं अनेकता विविधता से रहित हूँ, तथा अखंड आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन ना तो मैं अहंकार रूप हूँ और अन्य भी नहीं हूँ। मैं शरीर आदि से रहित हूँ। मेरे पास में कोई शरीर नहीं है, लेकिन यह शरीर भी मुझसे ही प्रकट हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं आश्रय निराश्रय से रहित हूँ। मैं आधार रहित हूँ, बंध एवं मोक्ष से भी रहित हूँ, तथा मैं ही शुद्ध ब्रह्मा स्वरूप हूँ। मैं चित्त आदि सभी से रहित हूँ। मैं परात्पर ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वदा विचार रूप हूँ, साथ ही विचार से परे भी हूँ। अकार उकार एवं मकार रूप सनातन मैं ही हूँ। मैं ध्याता ध्यान एवं ध्याय से भी परे हूँ। मैं सर्वत्र पूर्ण रूप हूँ, सच्चिदानंद के लक्षणों से युक्त हूँ। संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप भी मैं ही हूँ, और परमात्मा स्वरूप कल्याणकारी भगवान शिवजी भी मैं ही हूँ। मैं लक्ष्य एवं अलक्ष्य से विहीन हूँ, तथा लय ना होने वाला रस स्वरूप हूँ। मैं ही प्रमाण प्रमेय और परमात्मा से रहित, तथा मैं ही शिव स्वरूप हूँ। मैं इस संसार का सर्वदृष्टा नहीं हूँ। मैं आँख आदि समस्त इंद्रियों से रहित हूँ। मैं ही वृद्धि को प्राप्त करता हुआ ज्ञानवान प्रसन्न एवं हर पापों को हरने वाला हूँ। मैं सभी इंद्रियों से रहित हूँ, तब भी समस्त कर्म करने वाला मैं स्वयं ही हूँ। समस्त वेदांत द्वारा सर्वदा तृप्त एवं सर्व सुलभ मैं ही हूँ। मैं आनंद एवं शोक रूप हूँ, सर्वदा मौन रहने का फल रूप हूँ, नित्य चिद रूप हूँ, तथा मैं ही सचिद रूप हूँ। जो कुछ भी है मैं उससे रहित हूँ। मैं अति अल्प और अत्यधिक भी नहीं हूँ। मैं हृदय की ग्रंथि से रहित हूँ, तथा हृदय कमल के मध्य में रहने वाला भी हूँ। मैं जन्म अस्तित्व विपरिणमन विकास अपक्षय और विनाश छह विकारों से रहित हूँ। चर्म आदि छह कोशों चर्म मांस रक्त नाड़ी मेद और मज्जा से रहित, तथा काम क्रोधादि षड रिपियों से हीन हूँ, और नितांत अंत स्थान में रहने वाला हूँ। मैं देश और काल से रहित हूँ, दिगंबर एवं आनंद स्वरूप हूँ। यह नहीं है, यह नहीं है, इससे मैं युक्त हूँ, अर्थात मैं अभाव शून्य हूँ, तथा नकार से रहित भी मैं ही हूँ। मैं अखंड आकाश स्वरूप हूँ, अखंडाकार भी मैं ही हूँ। मैं सांसारिक प्रपंचों से परिचित वाला हूँ, तथा संसार प्रपंचादि से रहित हूँ। मैं सर्व प्रकाश स्वरूप हूँ, तथा चैतन्य रूप ज्योति भी मैं ही हूँ। तीनों काल से परे अर्थात मुक्त हूँ, एवं मैं काम क्रोध आदि से रहित हूँ। मुझे कभी भी कोई गुस्सा नहीं आता, ना मेरे अंदर कोई वासना विषय उत्पन्न होता है। मैं देह अधेय शरीर अशरीर से मुक्त हूँ, निर्गुण हूँ, तथा मैं केवल्य हूँ। मैं केवल एक ही हूँ, मुक्ति रहित होते हुए भी मैं हमेशा मुक्त हूँ, तथा मैं सदैव मोक्ष रहित हूँ। मैं सत्य असत्य से रहित हूँ, केवल मैं ही सत्य स्वरूप से भिन्न सभी कालों में नहीं हूँ।
मैं गमनागमन से रहित हूँ, अर्थात मुझे कहीं जाना अथवा ना जाना नहीं है। मेरा गंतव्य जाने का स्थान भी नहीं है। मैं सर्वदा समरूप एवं शांत परमात्मा पुरुषोत्तम हूँ, जिसका इस प्रकार से स्वानुभव है, वह ब्रह्मा निश्चित ही मैं ही हूँ। इसमें किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य एक बार भी इस मैत्रेय उपनिषद का श्रवण करता है, उसका स्वाध्याय अध्ययन करता है, वह स्वयं ब्रह्मा ही हो जाता है, वह स्वयं शिव ही हो जाता है। ऐसे ही यह रहस्य विद्या उपनिषद का कहना है। मैत्रेय उपनिषद समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।